हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न विद ख्याति पे, जहां मैं आज आपको बताने वाला हूं मुख्यमंत्री के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां। आपको मालूम है, भारतीय संविधान के अंतर्गत 164 अनुच्छेद में इस बारे में व्यवस्था की गई है कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो आज हम उसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति आखिर किस तरह से की जाती है। आपको मालूम है, जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का रहता है, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, सेम इसी तरह राज्य में भी व्यवस्था की गई है। राज्य में एक राज्यपाल रहता है। राज्यपाल जो है राज्य की काउंसिल जो रहती है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जिसे कहा जाता है, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये व्यवस्था जो है 164 में आर्टिकल भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 164 में की गई है। तो राज्यपाल के लिए आवश्यक रहता है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करे। दूसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जो व्यक्ति नियुक्त किया जा रहा है, यानी जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा रहा है, उसके लिए कतई आवश्यक नहीं है कि वो मुख्यमंत्री नियुक्त होने से पहले अपना बहुमत सिद्ध करे। राज्यपाल किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद उसे कुछ समय दिया जाता है, यानी उस समय के अंदर अंदर उसे अपना बहुमत सिद्ध करना रहता है। अगर वो बहुमत सिद्ध कर देता है तो उसकी सरकार कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन अगर वो किसी कारणवश बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसकी सरकार गिर जाती है। और एक और प्रावधान संविधान में ये किया गया है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा रहा है, अगर वो किसी सदन यानी जो विधानमंडल है, अगर वो किसी विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर, यानी जब मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है उसके आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी भी विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक रहता है। अगर वो सदस्य नहीं बन पाता है तो वो अपना मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देगा। ठीक है, तो ये प्रावधान संविधान में किया गया मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में। तो मैं आपको वही बताता हूँ मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति के बारे में सबसे पहला प्रावधान ये कि इसके 164 में इसकी व्यवस्था की गई है। व्यवस्था है। दूसरा मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री नियुक्त होने वाले के लिए आवश्यक नहीं है कि वो बहुमत सिद्ध करे। बहुमत मुख्यमंत्री नियुक्त होने के बाद वो अपना बहुमत सिद्ध कर सकता है, राज्यपाल उसको उचित समय दे देता है। ठीक, मुख्यमंत्री नियुक्ति होने से पूर्व, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति होने से पूर्व बहुमत सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यपाल के द्वारा समय दे दिया जाता है, जिसके समय के अनुसार उसको अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। तीसरी बात यह है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए जरूरी नहीं है कोई विधानमंडल का सदस्य हो। 6 महीने के अंदर अंदर उसे सदस्य बनना आवश्यक रहता है। ये मैंने आपको बताया मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में, और उसकी नियुक्ति किस तरह की जाती है उसके बारे में अभी हमने जाना। अब हम आपको बताएंगे कि जो मुख्यमंत्री रहता है उसका वेतन क्या रहता है और उसकी शपथ किस तरह की जाती है और उसका कार्यकाल कितना होता है। तो आइए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में अगर आपको बताऊं मैं शपथ के बारे में, शपथ जो है मुख्यमंत्री की राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वेतन का निर्धारण राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है, तीसरी इसकी महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपको बताई वो ये है कि इसका कार्यकाल जो रहता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक ये कार्यकाल का रहता है। ये 3 बातें मैंने इसके बारे में आपको बताया, मुख्यमंत्री के शपथ, कार्यकाल, वेतन के बारे में। शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये जानकारी दी मैंने आपको मुख्यमंत्री के शपथ, वेतन और उसके कार्यकाल के बारे में। यानी मुख्यमंत्री की जो शपथ रहती है वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। साथ ही साथ उसके वेतन का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, यानी राज्य का विधानमंडल तय करता है कि मुख्यमंत्री को कितना वेतन दिया जाना है। इसमें साथ ही साथ उसको निःशुल्क आवास दिया जाता है, उसको यात्रा का जो भत्ता रहता है वो भी दिया जाता है, यानी ट्रैवलिंग जो एक्सपेंसेस रहते हैं उसके सब राज्य के विधानमंडल द्वारा। साथ ही साथ उसको वेतन और उसको मेडिकल की जो फैसिलिटीज रहती है, मेडिकल का जो खर्चा रहता है वो भी राज्य विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है। और एक और बात इसकी जो मैंने आपको बताई मुख्यमंत्री के विषय के अंदर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करता है, यानी ये राज्यपाल जब तक चाहता है तभी तक मुख्यमंत्री रहता है। इसका ये मतलब नहीं कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया उसको कभी भी हटा सकता है, जब तक उसके दल का, यानी जो मुख्यमंत्री जो व्यक्ति नियुक्त किया गया उसके जो दल रहता है, जिस दल से मुख्यमंत्री आता है, उसका अगर बहुमत है विधानसभा के अंदर, यानी सदन के अंदर उसको बहुमत प्राप्त है, तो राज्यपाल उसको हटाता नहीं है। अगर बहुमत नहीं रहता तो तब राज्यपाल के द्वारा ये आवश्यक हो जाता है कि वो ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद से हटा दे। ठीक है, तो ये इसके बारे में मुख्यमंत्री के विषय में संविधान में प्रावधान किए गए हैं। तो अब हम आपको बताते हैं आगे इसके विषय में जानकारी।
मुख्यमंत्री की कार्य और शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्य को हम 3 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। पहला कार्य रहता है इसका मंत्री परिषद के संबंध में। ठीक है। दूसरा इसका कार्य रहता है राज्य का जो विधानमंडल होता है उसके संबंध में। तीसरा इसका कार्य रहता है राज्यपाल के संबंध में। ठीक है। मुख्यमंत्री के कार्य और शक्ति को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मंत्री परिषद के संदर्भ में कार्य, राज्यपाल के संदर्भ में कार्य और राज्य विधानमंडल के संबंध में कार्य। तो अब हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्य क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे मंत्री परिषद के संबंध में उसके कार्य को। मंत्री परिषद के संबंध में उसके कार्य रहते हैं कि वो चाहे तो किसी व्यक्ति को राज्यपाल से सिफारिश कर सकता है। जिस व्यक्ति को मंत्री परिषद में लेना चाहता है, यानी मंत्री जिसको बनाना चाहता है, वो उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में राज्यपाल से कह सकता है शपथ के लिए, यानी उस व्यक्ति को शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल से कह सकता है। साथ ही साथ वो किसी मंत्री से त्यागपत्र भी ले सकता है, यानी उसका जो मंत्री परिषद है उसके अंदर अगर वो उसका मतभेद हो जाता है किसी मंत्री से या फिर उसके कार्य के बारे से वो संतुष्ट नहीं रहता, तो वो चाहता है तो किसी भी मंत्री को किसी भी समय राज्यपाल से कहकर हटवा सकता है। साथ ही साथ वो ये मंत्री परिषद के विषय में एक और इसका जो कार्य शक्तियों के अंतर्गत आता है वो ये रहता है, वो चाहे तो अपने पद से इस्तीफा देकर पूरी मंत्री परिषद को भी समाप्त कर सकते हैं। यानी अगर उसका निधन हो जाता है या फिर वो स्वयं से अपना इस्तीफा दे देता है तो तभी मंत्री परिषद समाप्त हो जाती है। तो ये मंत्री परिषद के विषय में उसके कार्य रहते हैं। मंत्री की नियुक्ति करवा सकता है, वो किसी भी मंत्री को नियुक्त कर सकता है, मंत्री को नियुक्त कराना। साथ ही साथ मंत्री से किसी भी मंत्री से त्यागपत्र ले सकता है। तीसरा इसका प्रमुख कार्य रहता है कि वो इस्तीफा देकर ठीक है इस्तीफा देकर संपूर्ण मंत्री परिषद की समाप्ति कर सकता है। अब ये इसकी मंत्री परिषद के विषय में कार्य रहता है। इसके साथ साथ एक और कार्य भी इसका महत्वपूर्ण रहता है, वो ये रहता है कि अपने जो मंत्री हैं उनके विभागों का बंटवारा अपने अनुसार करता है, वो जिसको चाहे वो जिस हिसाब से विभाग दे सकता है। ये इसके मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद के विषय में कार्य रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा राज्यपाल के संदर्भ में उसके कार्य। राज्यपाल के संदर्भ में अगर मुख्यमंत्री के कार्य के रूप में बात की जाए तो सबसे पहला कार्य इसका आता है मंत्री परिषद तथा राज्यपाल के बीच एक कड़ी का काम करता है। ठीक है। मुख्यमंत्री जो रहता है यानी राज्यपाल रहता है, राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में जो होता है मुख्यमंत्री रहता है। मुख्यमंत्री के आवश्यक रहता है कि राज्य मंत्री परिषद की जो भी जानकारी अगर राज्यपाल मांगता है तो उसको दे। साथ ही साथ जब कोई मंत्री यानी जब मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री ने कोई किसी कार्य का निश्चय किया लेकिन संपूर्ण मंत्री परिषद ने उसका निश्चय नहीं किया है तो मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक रहता है राज्यपाल के निर्देश से कि वो उस मंत्री के कार्य को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत कराए। तो ये इसके प्रमुख कार्य हो जाते हैं। ठीक है। मंत्री परिषद के कार्यों से राज्यपाल को अवगत कराना। ठीक है। तो ये इसके कार्य रहते हैं प्रमुख। साथ ही साथ राज्यपाल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के कार्य ये भी रहते हैं कि वो जब राज्यपाल नियुक्ति करता है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो रहते हैं उनकी नियुक्ति करता है, तो मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक रहता है कि उसके संदर्भ में यानी इनकी नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल को सलाह दे। तो ये भी एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के संदर्भ में कार्य रहता है। अब हम बात करेंगे मुख्यमंत्री के राज्य विधानमंडल के संदर्भ में क्या क्या कार्यों के बारे में बताया गया उसके बारे में। सबसे पहला कार्य रहता है कि मुख्यमंत्री जो रहता है वो राज्यपाल को राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने और इसे स्थगित करने के संदर्भ में सलाह दे सकता है। सत्र को बुलाने एवं स्थगित करने के संदर्भ में सलाह। ठीक है। यानी विधानसभा का अगर सत्र बुलाना है और इस सत्र को जो स्थगित करना है तो मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य रहता है कि वो राज्यपाल को इस संदर्भ में सलाह दे। तो ये भी उसके लिए आवश्यक हो जाता है। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के दूसरे कार्य के बारे में जो राज्य विधानमंडल के संदर्भ में रहते हैं। वह राज्यपाल को कभी भी किसी भी समय विधानसभा को भंग करने के लिए कह सकता है। दूसरा कार्य यह है कि वह राज्यपाल को किसी भी समय ये कह सकता है कि विधानसभा को भंग कर दे।
विधानसभा भंग करने के लिए कह सकता है। तीसरा इसका प्रमुख कार्य रहता है, मैं इधर लिख देता हूं, विधानसभा के सभा पटल पर सरकारी जो नीति या रीति उनकी घोषणा करता है। ठीक है, तो ये इसके कार्य रहते हैं। सत्र को बुलाने के लिए राज्यपाल से कह सकता है, सत्र को स्थगित करने के बारे में राज्यपाल से कह सकता है। इसके कुछ ऐसे प्रमुख कार्य रहते हैं जो विधानमंडल के संदर्भ में मुख्यमंत्री के रूप में उसको करना होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आगे की अन्य जो इसके कुछ प्रमुख कार्य शक्तियां होती हैं उनके बारे में। वे राज्य का जो योजना बोर्ड रहता है, यानी राज्य नीति और योजना आयोग जो रहता है उसका अध्यक्ष भी रहता है। मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष रहता है। दूसरा इसका प्रमुख कार्य शक्तियों के अंतर्गत जो बात आती है वो ये है, जो क्षेत्रीय परिषद रहती है उसका भी उपाध्यक्ष रहता है। क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। क्षेत्रीय परिषद जो रहती है उनका मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष रहता है। साथ ही तीसरी इसकी प्रमुख बात मैं बताऊं आपको, अंतरराज्यीय जो परिषद रहती है तथा राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा अंतरराज्यीय जो परिषद रहती है इनका भी सदस्य होता है। आपको मालूम है इन जो परिषद रहती है इनका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री रहता है, तो वो इन परिषद का सदस्य होता है। ये मैंने आपको जानकारी दी आज मुख्यमंत्री के संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या बताया गया है, क्या किस हिसाब से उसका प्रावधान किया गया, उसके बारे में मैंने आपको आज बताया कि उसके विधानमंडल के संदर्भ में उसके क्या कार्य होते हैं, साथ ही साथ मंत्री परिषद के संदर्भ में और राज्यपाल के संदर्भ में उसके क्या कार्य रहते हैं और किस हिसाब से वो कार्य करना रहता है, उसकी भूमिका क्या रहती है राज्य के अंदर। तो ये सभी जानकारी मैंने आपको दी आज मुख्यमंत्री के बारे में। अब हम इसके अगले लेक्चर में मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के अब तक के जो 1 नवंबर 1956 के बाद से जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो उसके बाद से लेकर आज तक के जितने मुख्यमंत्री हैं उनके विषय में भी आपको जानकारी देंगे इसके आगे वाले लेक्चर में। उम्मीद है आपको हमारे आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और आपको लेक्चर पसंद आता है तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।